दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनावी माहौल गर्मा गया है। सभी पार्टियां इस चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। देखा जाए तो इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार का चुनाव दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की नाक की लड़ाई मानी जा रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव उतना आसान नहीं रहा जितने पिछले दो चुनाव रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस बार भी नई दिल्ली की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के सामने सीनियर नेता संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि संदीप दीक्षित पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 बार के चुनाव में हराया था। तो वहीं ऐसा माना जा रहा है कि संदीप दीक्षित इस बार केजरीवाल से बदला लेने के मूड में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसी के साथ उनकी उम्मीदवारी दिल्ली का एक दिलचस्प मुद्दा बन गया है। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि संदीप दीक्षित, जो 2 बार नई दिल्ली की विधानसभा सीट से अपना हाथ धो बैठे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए फिर से नई दिल्ली विधानसभा सीट ही क्यों चुनी है। दरअसल एक मीडिया से बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने जब संदीप दीक्षित से सवाल किया कि नई दिल्ली विधानसभा सीट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना क्या उनका फैसला था या फिर पार्टी का, तो वहीं इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब देते हुए कहा कि वो नई दिल्ली से जुड़े रहे हैं। शीला दीक्षित ने यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ा है। उस दौरान चुनाव की तैयारी करना, लोगों से संपर्क बनाना आदि बहुत किया है। हालांकि साल 2004 से पूर्वी दिल्ली का सांसद बनने के बाद वो उस क्षेत्र में बिजी हो गए, लेकिन 2014 में हारने के बाद इलाके से वैसे संबंध नहीं रहे। इसी के आगे संदीप दीक्षित ने कहा कि नई दिल्ली उनके लिए कोई नया इलाका नहीं है, ये उनकी राजनीतिक कर्मभूमि रही है। जब पार्टी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायकों और सांसदों को भी भाग लेना होगा, तो इस बात पर चर्चा हुई कि उन्हें कौन सी सीट दी जाएगी। कांग्रेस आलाकमान का मानना था कि उनका लगाव इस सीट से है, तो यहाँ से लड़ना बेहतर होगा। इसके अलावा संदीप दीक्षित ने दूसरी वजह बताते हुए कहा कि वो पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर अपने मुद्दों पर मुखर रहे हैं, उनके सरकार चलाने के तरीकों पर तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। ऐसे में पार्टी को लगा होगा कि अरविंद केजरीवाल के सामने उनकी उम्मीदवारी कांग्रेस को फायदा दे सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उस दौरान भी संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुखर रहे थे। इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ये निजी दुश्मनी का उदाहरण है या फिर केवल राजनीति रणनीति, तो वहीं इस पर संदीप दीक्षित ने जवाब दिया कि निजी और राजनीति में कोई अंतर नहीं होता। पर्सनल लाइफ हो या फिर पॉलिटिकल लाइफ हो, आपकी सोच, चरित्र और व्यवहार में अंतर नहीं आता, वो पूरे जीवन एक ही रहता है। हालांकि शीला दीक्षित को चुनाव हराने के बाद पर संदीप दीक्षित ने कहा कि हाँ, ये सच है कि उन्होंने मेरी मां को चुनाव हराया। हराने वाला व्यक्ति हमेशा याद रहता है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं उनसे नफरत करता हूँ या व्यक्तिगत द्वेष रखता हूँ, तो हाँ, ऐसा नहीं है। तो वहीं अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में क्या संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को हरा पाएंगे या फिर इस बार भी वो अपनी सीट को खो देंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।